हेलो फ्रेंड, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इलेक्शन पे जो कंसेप्ट थे उनको समझा पाया हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो होमवर्क दिया गया था उसके आंसर भी आप निकालने में सक्षम होंगे। तो आज उनके आंसर को देख लेते हैं। और आज का जो हमारा टाइप है वो इलेक्शन पर ही है, और इसमें सीखेंगे हम जो वैलिड वोट होते हैं और अनवैलिड, उस पर जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो उनको भी आज देख लेंगे। और इसके बाद हमारा जो इलेक्शन पर जो टाइप है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो पिछले वीडियो में जो होमवर्क दिया गया था, जिसमें प्रश्न था, जिसमें 3 उम्मीदवार थे इलेक्शन, और उसमें पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे को 36% वोट मिले, और इसके अलावा तीसरे को 24% मिले होंगे। तो आपसे पूछा गया कि तीसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। तो 3 उम्मीदवार थे, ए बी सी। पहले को मिला 40%, दूसरे को मिला 36%, तो तीसरे को क्या मिलेगा 24% मिलेगा, क्योंकि तीनों मिलकर 100% बनाएंगे वोट। और कुल वोट हमारे पास कितना दिया गया, 36,000 वोट दिया गया है। तो कुल वोट अगर 36,000 तो कुल हमारे पास परसेंटेज में 100 होगा, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, ये 36,000 के बराबर हो जाएगा। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, तो तीसरे उम्मीदवार को 24% मिले थे। तो 24% बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 00 से ये 00 हो जाएगा, और जब ये 360 को 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,640 वोट। ये कुल वोट जो हमारे तीसरे उम्मीदवार को मिले हैं वो 8,640 वोट मिले हैं, जो इस प्रकार जो तीसरे उम्मीदवार को मिले हैं। और इस तरह से जो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो हमारा होमवर्क का था वो बी ऑप्शन था। बात करते हैं आज के हमारा जो टाइप है वो वैलिड और अनवैलिड वोट पे है, और इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले की बात करते हैं कि अगर 100% का कोई मतदान हुआ और इसमें अगर 2% मतदान अनवैलिड हो गए, 2% अगर वोट अनवैलिड हो जाते हैं, तो सीधा सीधा समझेंगे कि 98% वैलिड होगा। 98% जो मतदान होगा, वोट होगा, वो तो वैलिड होगा, क्योंकि जो 2% हमारे जो टोटल वोट में से 2% तो अनवैलिड हो गए हैं, तो 98% वैलिड होंगे। और जो वोट होगा, जो काउंट होगा, अब ये 98% पर ही काउंट होगा, क्योंकि ये तो बर्बाद हो गए, अवैध हो गए ये तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर 100% बन जाएगा, क्योंकि गिनती जो काउंट करेंगे वो तो 98% पर ही करेंगे, तो जो काउंट करेंगे वो तो खुद में 100% हो जाएगा ये। अगर इसमें बोला जाए कि कुल मतदान का, एक उम्मीदवार को कुल मतदान का 45% मत मिलता है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि उसे 45 वोट मिले। कुल मतदान का जब बात करेगा तो आपको यहाँ से उठानी है, क्योंकि कुल वोट आपने 100% माना है। तो अगर कुल वोट का 45% किसी पहले उम्मीदवार ने अगर लाया है, तो दूसरे उम्मीदवार कितना लाएंगे, तो आप बोलेंगे 53 लाएंगे। अब क्यों लाएंगे, क्योंकि टोटल वोट तो 98 ही था, तो 45 लाया पहले उम्मीदवार, तो दूसरा लाएगा 53। तो इस प्रकार से प्रश्न में आपको समझ के बनानी है वैलिड और अनवैलिड पे। तो आइए प्रश्न को देखेंगे और देखकर अच्छी तरह से समझ पाएंगे उसको। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, जिसमें लिखा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और इसमें से 75% मतदाताओं ने वोट डाले। तो ऐसे प्रश्न में आपको ज़्यादातर कोशिश करें कि 100% ही मानकर बनाएं। एक्स पर भी बनेगा, लेकिन 100% मानेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अगर 100% है, और इसमें जैसा कि बोला गया है कि 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, तो अगर 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं तो 25% जो मतदाता है वो नहीं डाले होंगे, ये तो नहीं डालने वाले हैं। और ये 75% कुल वोट का 75% मतदाताओं ने वोट डाले, और ये वोट जो टोटल डाले गए हैं 75, इसका 2% वोट अनवैलिड हो गया। तो हमारे पास टोटल अभी वोट जो है वो तो 75 ही है, क्योंकि इतने लोगों ने डाले हैं, और 75 का 2% अवैध हो गया, अनवैलिड हो गया, तो ये टोटल वोट है। और इसका 2% अगर अनवैलिड हो जाए तो ये 98% हो जाएगा ये।
अगर 2% अगर अवैध हो गया, अनवैलिड हो गया, तो 98% जो है वो वैलिड हो जाएगा, वैलिड हो गया। इसके बाद क्या किया गया, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, 9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। तो ये तो हमारा टोटल जो है ये तो खुद में वैलिड वोट है, वैलिड वोट है, ये जो है वो तो खुद में वैलिड वोट है ये, क्योंकि 2% तो डाले ही नहीं है, तो 98% वैध होगा। और इस वैध वोट का 70% एक उम्मीदवार को दिया गया जो 9261 के बराबर होगा। मैं फिर समझा रहा हूँ, जैसा कि पहले में लिखा गया कि कुल वोट हमारे पास 100% था, जिसमें से 75% वोट मतदाताओं ने किए, तो 25% वोट नहीं डाले गए होंगे, और ये कुल वोट है। और इस कुल वोट का 2% वोट अवैध हो गया, अनवैलिड हो गया, तो 98% बचेगा। और ये 98% टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है ये तो वैलिड वोट है, और इस वैलिड वोट का ही तो 75% मिला है पहले उम्मीदवार को। तो इस प्रकार से आपको कर देना है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे पूछा क्या गया कि चुनाव में कुल मतदाता कितने थे। तो जब इसे काटेंगे तो 75 से 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, ये भी उसी तरह काटेंगे 3 बार में, और ये 4 बार में। अब ये जाएगा 49 से काटेंगे तो 2 बार में, और ये 49 से जाएगा तो ये जाएगा ये 189 बार में। अभी भी कटेगा, ये 3 से जाएगा 63, और ये 3 से काटेंगे तो ये 21 बार में, और ये 2 ऊपर में है, ये से काटेंगे तो 2 नीचे, तो नीचे आ गया 8। तो 1 बराबर क्या आ गया 21, और ये नीचे जो 4 और 2 है उधर जाएगा तो 8, मतलब 1 बराबर 168। तो हमारे पास टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट हमारे पास 100% थे, तो 100 किसके बराबर, तो 100 जब जैसे ही निकालेंगे तो आ जाएगा 16,800 वोट टोटल थे। और इस प्रकार से जो इसका आंसर था, आंसर ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर था। तो आपको 100% मानकर बनानी है, और जैसे आपको प्रश्न बोला जाएगा वैसे आपको करना है। इस 25% का तो कोई यहाँ पर रोल नहीं था, लेकिन 75% का जरूर रोल था यहाँ पे। आते हैं दूसरे प्रश्न पे, और दूसरा प्रश्न भी हमारा वैध मतों पर ही है, और जिसमें लिखा गया है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो अगर 100% मतदाता है तो उसमें से अगर 8% मतदाता वोट नहीं डाले तो 92% तो मतदाता वोट डाले होंगे। जी लिखा गया कि विजेता को कुल वोटों के 48% मिले। तो कुल वोटों के, ये इसको नहीं मानना है कुल वोट जब बोला जाएगा तो टोटल वोट यहाँ पे है मेरा, ये है टोटल वोट। तो टोटल वोट हमारे पास 100% है, और इसी का 48 मिला है, तो 48 मिलेगा तो ये 48 हो जाएगा, और दूसरे को क्या मिलेगा 44 मिलेगा। अब क्यों मिलेगा, क्योंकि 92 वोट ही वैलिड है, और इस पे 48 एक को मिला है तो दूसरे को 44 मिलेगा। इसके बाद बोला गया कि 1100 मतों से ये विजयी हो गया। तो 4 वोट से ही विजय हुआ है, लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि 1100 वोटों से विजय हो गया, तो मतलब 4 किसके बराबर, 1100 के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद क्या किया गया कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो चुनाव में कुल तो 100% मतदाता थे। तो हमसे पूछा गया कि टोटल वोट बताइए कि टोटल वोट कितने थे। तो टोटल वोट हमारे पास 100% थे, तो 100 किसके बराबर। तो जब 100 से जब काटेंगे तो 4 से ये 25 बार में, और ये 25 उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 27,500 टोटल ये वोट थे। तो ये टोटल हमारे पास वोट थे। अगर आपसे पूछा जाता कि जो 8% जो नहीं डालने वाले थे उसकी संख्या कितनी है, तो फिर टोटल वोट में 8% जब निकालेंगे तो जो नहीं डालने वाले थे उसकी संख्या निकल जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है जिसमें थोड़ा सा इसमें लॉजिक भी है। इसमें जैसा कि लिखा गया कि एक गांव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला। तो मान लेते हैं कि टोटल वोट जो है वो 100% का होगा।
टोटल वोट जो है वो 100% है। 60% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला है, तो 60% ही डाला है, इसका मतलब 40% नहीं डाला है। तो 60% डाला होगा तो मतलब 60 डाला होगा, 40 नहीं डालने वाले हैं। ठीक है, लिखा गया केवल 2 उम्मीदवार है चुनाव में लड़ने वाले, और इसके बाद लिखा गया कि ए ने 600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो अभी तो पता नहीं चल रहा कि ए ने कितने मतों से जीता है, ताकि हम उसको इक्वल कर सकें। आगे क्या लिखा गया कि अगर बी को 40% वोट अधिक मिलते, अगर बी को 40% वोट अधिक मिलते तो परिणाम टाई हो जाता। टाई करने का मतलब कि जो वोटों की जो संख्या है वो बराबर हो जाते। तो अगर बी को अगर 40% वोट अधिक मिलता है तो 40% वोट मिलने का क्या मतलब, 40% कहने का मतलब कि पहले 5 मिल रहा था, अब 7 मिलेगा। तो पहले 5 मिल रहा था तो अब 7 मिलेगा इसको वोट। अगर मिलते तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो मेंशन किया गया है कि अगर बी को 40% वोट अधिक मिलते, तो मिला नहीं है, लेकिन अगर मिल जाते तो परिणाम टाई हो जाता। तो 20% अधिक मिलते मतलब 5 न मिलकर 7 मिलता, तो परिणाम बराबर हो जाता। तो इसका मतलब ए को भी 7 मिलता, 7 मिलेगा तभी तो दोनों बराबर हो जाएंगे वोट। तो इसका मतलब टोटल वोट हमें मालूम चल गया कि टोटल वोट 14 है, टोटल वोट 14 है। लेकिन वोट तो 7 मिले नहीं है, 5 ही मिले हैं पहले वाले को, बी को। तो ए को कितना मिलेगा, 9 वोट मिलेगा, क्योंकि टोटल वोट 14 है। तो पहले को 5 मिला है, दूसरे को 9 मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि प्रश्न में ये भी लिखा गया कि ए ने 600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो ए ने कितने मतों से जीता है, बी को मिला 5, ए को मिला 9, तो कितने पर से जीता है, 4 से जीता है। 4 किसके बराबर, 600 के बराबर। तो टोटल हमारे पास 14 है, 14 किसके बराबर, तो 4 से काटेंगे तो 150 बार में, और ये 14 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 और 14, 24, 2100 वोट टोटल पड़े हैं। और ये 2100 क्या है, 60% ही है, क्योंकि 40% तो डाला ही नहीं है। तो ये 2100 जो है वो 60% है। तो हमसे पूछा गया कि 100% बताइए, तो 100% निकालेंगे। तो 100% जैसे ही निकालेंगे तो 3 से काटेंगे 2 बार में, और 3 से काटेंगे तो ये 70, और ये 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में, और ये मल्टीप्लाई 70 में तो 3500। तो 3500 टोटल वोट पंजीकृत मतदाता है गांव में। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, समझेंगे इसको। जैसा कि लिखा गया कि 100% का चुनाव होने वाला था, लेकिन चुनाव 100% का हुआ ही नहीं। 40% तो वोट ही नहीं डाला, तो 60% ही डाला होगा, 60% डाला होगा। इसके बाद मेंशन क्या किया गया कि ए ने 600 मतों से चुनाव जीत गया। तो यहाँ से जानकारी नहीं मिल रही है कि ए ने कितने मतों से ये जीत गया है। लेकिन आगे जो लिखा गया, मेंशन किया गया कि अगर बी को 40% मिलते, अगर बी को मिलते 40%, तो मिला नहीं है, लेकिन 40% अगर मिल जाते तो परिणाम बराबर हो जाता। तो 40% कहने का मतलब कि पहले बी को 5 मिलता था, और अगर 7 मिल जाता वोट, अगर बी को 7 वोट मिल जाता तो परिणाम जो था वो बराबर हो जाता। तो इसका मतलब परिणाम बराबर करने का मतलब क्या, मतलब कि बी को 7 मिले होंगे तो ए को भी 7 मिले होंगे, तभी तो परिणाम बराबर होगा। और तो यहाँ से हमको क्या जानकारी मिला कि टोटल वोट जो है वो तो 14 ही है, लेकिन एक्चुअली में बी को 7 वोट नहीं मिले थे 5 वोट। तो 5 अगर बी को मिले होंगे तो ए को 9 वोट मिले होंगे, क्योंकि वोट तो 14 ही था टोटल, तो 9 इसको मिले। अब प्रश्न में क्या गया कि ए को 600 मतों से ए जीत जाता है। तो ए अगर 600 मतों से अगर जीत जाता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 मतों से ही जीत रहा है, तो ये 4 600 के बराबर हो जाएगा, ये जो 4 है वो 600 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल वोट हमारे पास 14 है, तो 14 जब निकालेंगे तो 2100 आ जाएगा, और ये 2100 क्या आ गया, ये 60% आ गया, क्योंकि 40% तो वोट डाला ही नहीं था। तो 60% किसके बराबर, 2100 के। तो 100% किसके बराबर, तो 3500 के बराबर है। और इस प्रकार से जिसका आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। चौथा प्रश्न है, इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक है, इसमें समझेंगे इसको भी। तो प्रश्न में लिखा गया कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। तो सबसे पहले तो 100% मानेंगे कि 100% अगर वोटर है,
और इसमें से अगर 20% अगर वोट नहीं डाले गए हैं, 20% अगर वोट नहीं डाले गए हैं तो 80% तो वोट डाले गए होंगे, क्योंकि ये तो डालने वाले हैं वोट। मतलब 20% वोट नहीं डाले गए हैं तो 80% डाले होंगे। इसके बाद बोला गया कुल डाले गए मत, तो कुल डाले गए मत जो हमारा था वो 80 ही था। और इसमें लिखा है कि 3200 जो अवैध हो गए हैं, इनवैलिड हो गए हैं, तो इसमें से जो वोट होगा, इसमें 3200 जो वोट है वो तो अनवैलिड हो गए। 3200 वोट को तो काउंट ही नहीं किया गया, तो इसमें से जो निकल गया 3200 तो उसको तो काउंट ही नहीं करना क्योंकि अनवैलिड हो गया। तो अब जो बच गया वो खुद में भी 100% होगा, और जो 3200 अगर अनवैलिड है तो इसके बाद जो बच गया वो तो वैलिड होगा, वो तो खुद में वैलिड होगा। और जो वैलिड वोट होगा इसी पर तो काउंट होगा। जो जीत और हार की जो बात होगी वो तो वैलिड वोट पर होगी। और वैलिड वोट का क्या मिला इसको, पहले उम्मीदवार को ए को मिला, ए को 70% मिला वैलिड वोट का, तो बी को कितना मिला होगा, सीधी सीधी बात है कि 30% मिला होगा। ये बी है और ये ए है, तो वैलिड वोट का ए को 70% मिला तो बी को 30% मिला। जैसे जैसे प्रश्न बोला गया उसी तरह से आप करते चले, आंसर तक आप पहुंचेंगे। इसके बाद क्या किया गया कि ए 14,720 मतों से जीत जाता है। कितने परसेंट से जीत रहा है वो, तो आप बोलेंगे 40% से जीत रहा है, लेकिन वहाँ बोला गया 14,720 से जीत रहा है। तो आपको क्या करना है, 100% निकालना है। तो ये जो आप 100% निकाल रहे हैं ये नहीं है 100%, ये है 70%, और 30% जब जोड़ेंगे तो 100% होगा। जब ये निकालेंगे तो हम यहाँ वैलिड वोट तक पहुँचेंगे। तो जैसे ही निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 जाएगा, और ये 4 से काटेंगे इसको तो 3 बार में, और 2 बच गया 6 बार में, और यहाँ पर 8 0। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36,800 ये जो वोट पड़े हैं वो वैलिड वोट है ये हमारे पास, क्योंकि 100% निकाला गया। ये ए और बी में 36,800 ये वैलिड वोट है। अगर हम ये 3200 इसमें जोड़ देंगे तो ये 80% पर पहुंच जाएंगे हम। तो अगर हम 3200 जोड़ देंगे, यहाँ पर प्रश्न में जैसा कि लिखा गया कि मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। मतदाताओं की कुल संख्या हमारे पास 100% है, तो हमको 100% निकालना पड़ेगा। तो हमको पहले 80% निकालेंगे, फिर 100% पे जाएंगे। तो अगर ये वैलिड अनवैलिड वोट है, वोट तो दिया गया था, तो ये 3200 अगर इसमें हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। और ये 40,000 किसके बराबर जाएगा, क्योंकि वैलिड वोट था 36,800 और ये 3200 जब जोड़ेंगे तो दोनों मिलाकर 80% होगा। तो 80% किसके बराबर, ये 40,000 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 100% जब निकालेंगे तो कटेगा ये 500 और ये 00 उधर जाएगा तो आ जाएगा 50 के, मतलब 50,000। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर, कि हमारे जो 100% मतदाताओं जो थे उसकी संख्या 50,000 है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और वैलिड और अनवैलिड लगभग आप समझ पाए होंगे। और तो आज का जो हमारा होमवर्क है वो वैलिड और अनवैलिड वोट पर ही है, और इसको आप बनाकर कमेंट ज़रूर करें। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।